बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. लिस्ट 1 में हमारे पास क्या दिया हुआ है? मेल्टिंग पॉइंट, आयनिक रेडियस, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और एटॉमिक रेडियस. लिस्ट 2 में हमारे पास ऑर्डर दिया हुआ है. चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स. राइट. हमारे पास सबसे पहले क्या दिया हुआ? मेल्टिंग पॉइंट. हमारे पास सबसे पहले क्या दिया हुआ? मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है? देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होता है? सबसे ज़्यादा बोरॉन का होता है मेल्टिंग पॉइंट. फिर हमारे पास एल्यूमिनियम का होता है, फिर थैलियम का होता है, फिर इंडियम का होता है और फिर गैलियम का होता है. ठीक है, दिस इज ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट. राइट. ये किसका ऑर्डर है हमारे पास? ये हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है. ठीक. का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा क्यों होता है? बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस की वजह से. राइट. स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस की वजह से बोरॉन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो अनयूजुअली हाई होता है. ठीक है. तो ऐसा ऑर्डर किसके केस में? ए का 4 हो जाएगा. ठीक. ए का 4 हो जाएगा. फिर अगर बात करते हैं नेक्स्ट है आयनिक रेडियस का ऑर्डर. नेक्स्ट है किसका ऑर्डर? आयनिक रेडियस का ऑर्डर. सबसे ज़्यादा आयनिक रेडियस किसका होता है? डाउन द ग्रुप जाने पे हमारे पास क्या होगा? साइज इंक्रीज करेगा. साइज इंक्रीज करेगा. ठीक है. तो सबसे ज़्यादा थैलियम का, फिर इंडियम का, फिर गैलियम का, फिर एल्यूमिनियम और फिर बोरॉन. ऐसा ऑर्डर किस में दिया हुआ है? बी का 1. बी का 1. ठीक. बी का 1, ए का 4. फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर की अगर बात करते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी is basically the amount of energy required to remove a loosely bound electron from outermost shell of an isolated gaseous atom. Right. किसी भी isolated gaseous atom से एक लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को कि आउटरमोस्ट शेल से किसी लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ती है उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं. ठीक है. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है उसका जो ऑर्डर होता है वो हमारे पास क्या होता है? सबसे ज़्यादा बोरॉन की ज़्यादा होती है. फिर किसके लिए होती है? फिर थैलियम की. ठीक. फिर किसकी होती है? फिर गैलियम की, फिर एल्यूमिनियम की और सबसे कम किसकी होती है? इंडियम की. राइट. बोरॉन के बाद थैलियम, फिर हमारे पास एल्यूमिनियम और गैलियम की, फिर लास्ट में इंडियम, यानी सी का सेकेंड. डी एटॉमिक रेडियस की अगर बात करते हैं, एटॉमिक रेडियस का जो ऑर्डर होता है हमारे पास वो क्या होता है? एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर हमारे पास होता है सबसे कम एटॉमिक रेडियस बोरॉन का, फिर किसका? फिर गैलियम का. गैलियम का एटॉमिक रेडियस एल्यूमिनियम से छोटा होता है. क्योंकि गैलियम की जब फिलिंग होती है ना उससे पहले 3d ऑर्बिटल्स भरे जाते हैं और d ऑर्बिटल्स के लिए शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है. इसकी वजह से उनके जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बाहर जाता है वो बहुत ज़्यादा जाता है. राइट. बहुत ज़्यादा जाएगा तो क्या करेगा? न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा जाएगा यानी न्यूक्लियस ज़्यादा पावरफुल. न्यूक्लियस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा यानी साइज डिक्रीज होगा. फिर बोरॉन सबसे छोटा, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम. ठीक. फिर इंडियम और फिर थैलियम. थैलियम का साइज सबसे बड़ा होता है. फिर हमारे पास इंडियम का, फिर एल्यूमिनियम का, फिर गैलियम का, फिर बोरॉन का, यानी डी का 3rd. कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू. ऑल द